शांतनु को गंगा नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो देवी गंगा थीं। वे उनसे मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए शर्त रखी कि शांतनु उन्हें कभी भी किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं। यदि वे रोकेंगे तो वे उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु ने शर्त मान ली और उनका विवाह हो गया। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया जिन्हें वे नदी में बहा देती थीं। जब 8वें पुत्र को बहाने लगीं तो शांतनु ने उन्हें रोक दिया। गंगा ने 8वें पुत्र देवव्रत भीष्म को शांतनु को सौंपा और शर्त के अनुसार स्वर्ग लौट गईं। शांतनु और सत्यवती का विवाह। एक दिन शांतनु यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे जब उन्होंने एक सुंदर कन्या सत्यवती को देखा। वे उससे मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार नहीं की क्योंकि उन्होंने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया था। वे दुखी होकर सत्यवती को याद करते रहे। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और सत्यवती के पुत्र को ही राजा बनाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म नाम मिला। शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य।